अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लर्नर। नंपाई ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह नंपाई अरेज को परफॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नंपाई अरे क्रिएट करना देखा था कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वंस के थ्रू, अरेंज के थ्रू। इस तरह हमने फंक्शंस जो हैं वो पढ़े थे कि किस तरह हम अरेज क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। यानी आप किसी भी दो अरेज को आपस में ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और बहुत से अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ नमपाई को। इंपोर्ट नमपाई एस एन पी। दैन उसके बाद एक अरे क्रिएट कर लेता हूँ, एन पी डॉट अरे। उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया मैंने। इसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर कर दी मैंने और इस अरे को प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरीके से एक और अरे क्रिएट कर देता हूँ मैं। ये मैं अरेंज के फंक्शन से क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि हम क्या करते हैं एनपी डॉट रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं रैंड एंड के फंक्शन से। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 50 तक कोई भी वैल्यूज कितने 5 एलिमेंट्स मुझे गिवन कर दे। ये मेरे पास दूसरी अरे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस पे ए प्लस पी करता हूँ, यानी इन दोनों अरे को मैंने आपस में ऐड करवा दिया। यानी अरे जो ए थी उसको बी के अंदर ऐड करवा दिया। इसी तरीके से मैं ए माइनस बी कर सकता हूँ। अब ए के अंदर से मैंने बी अरे जो है वो माइनस करवा दी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं और बहुत से अर्थमेटिक हम फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि अरे ए में से कितने एलिमेंट बी से बड़े हैं, यानी ग्रेटर देन। ए के कितने एलिमेंट्स बी से ग्रेटर हैं। तो इससे मुझे बताया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फॉल्स, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए ग्रेटर देन। ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पे इसने फॉल्स कर दिया। बाकी तमाम कंडीशन जो है वो ट्रू हैं। तो इस तरीके से आप, अगर आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी वो वैल्यूज़ भी दे दें मुझे, तो आप इस तरह आप वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि कौन सी ए अरे के अंदर कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो बी से ग्रेटर है। इसी तरह आप बी चेक कर सकते हैं, बी के अंदर कितने एलिमेंट ए से ग्रेटर है। अब हम यहाँ पे 2D अरे क्रिएट करते हैं, उसमें फंक्शन कुछ परफॉर्म करके देखते हैं। एन पी डॉट अरे, एक मैं 2x2 की अरे बना लेता हूँ, 2D अरे। ये मेरे पास 2x2 की एक 2D अरे आ गई है। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। एक और अरे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एन पी डॉट अरे। यहाँ पर मैंने दो अरे जो है वो क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे मैं। अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फर्स्ट अरे मल्टीप्लाई बाय अरे 2। तो ये मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा, लेकिन ये कैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मुझे आंसर दे देगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो। मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या होती है, इस अरे की फर्स्ट रो और इस अरे की फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यानी मैट्रिक्स प्रोडक्ट आपने में पढ़ा होगा किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है।
अगर मुझे वो परफॉर्म करवानी है तो एट द रेट का फंक्शन ये जो है हमारी मैट्रिक्स प्रोडक्ट परफॉर्म करता है। तो इसने मुझे मैट्रिक्स प्रोडक्ट इन दोनों अरे के दरमियान परफॉर्म करके दे दी। मैट्रिक्स प्रोडक्ट का एक और तरीका भी है, ए आर आर डॉट ए आर आर टू सॉरी ए आर आर डॉट डॉट ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन है, ए आर आर टू है मेरी अरे का नेम जो है। तो इसने भी सेम यही मैट्रिक्स प्रोडक्ट इसमें भी परफॉर्म करके दे देगा ये, यानी ये डॉट प्रोडक्ट इसमें परफॉर्म हो चुकी है। मैं एक और अरे क्रिएट कर लेता हूँ, np डॉट ए रेंज के फंक्शन से। ये मेरे पास में 0 1 2 3 4 जो है वो एक अरे क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि साइन इस पूरी अरे का साइन मालूम करना चाहिए, यानी साइन हमने हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। np डॉट साइन और अरे का नेम x। तो ये मुझे क्या करेगा, इस पूरी अरे का जो है वो साइन फाइंड करके दे देगा, साइन वैल्यू जो है वो फाइंड करके देगा। यानी साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 1 जो है हमारे पास ये वैल्यू आ गई, साइन 2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह पूरी अरे को ये पूरी अरे की साइन वैल्यूज ये फाइंड करके दे देगा। इसी तरीके से हम np डॉट कॉस कर सकते हैं, np डॉट टेन कर सकते हैं। numpy के थ्रू हम बहुत सारे जो है फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास साइन कॉस टेन इस तरह के फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ऐड हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल फंक्शन कहलाते हैं numpy के अंदर। अब मैंने जो स्टार्टिंग में अरे क्रिएट की थी ए, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, np डॉट एस क्यू आर टी ए जो अरे क्रिएट करते हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे दूँ। तो ये इसने मुझे एक अरे क्रिएट करती है जिसमें इसमें ए के अंदर ए को हम यहाँ प्रिंट करवा देंगे। पहले जो मेरे पास जो ए के अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे उनका स्क्वायर रूट इसने मुझे एक और अरे के अंदर क्रिएट करके दे दिया। इसी तरीके से हम ऐड के फंक्शन से दो अरेज को ऐड करवा देते हैं, np डॉट ऐड हमारे पास एक ए डबल आर अरे थी और एक ए को हम ऐड करवा देते हैं। इसमें शेप का प्रॉब्लम है तो हम बी हमारे पास एक अरे क्रिएट हुई थी तो हमने उसको जो है वो इस फंक्शन के थ्रू ऐड करवा दिया। ये हमारे पास यूनिवर्सल फंक्शंस कहलाते हैं। अब हम कुछ मज़ीद फंक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास हम क्या करना चाह रहे हैं। ए डॉट सम, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम हमारे पास प्रिंट हो जाए यहाँ पे। तो इसने ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका उनको आपस में ऐड करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से ए डॉट मेन का फंक्शन क्या करता है, हमें ए के अंदर मिनिमम वैल्यू दे देगा कि ए के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ए के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस तरह आप इस फंक्शन के थ्रू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बेसिक कुछ अरिथमेटिक फंक्शन जो है आपको समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्किल जो है इम्प्रूव होंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।